हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन। हम झटपट रिवाइज करेंगे। 15 से 20 मिनट का ये लेक्चर वीडियो होगा जिसमें हम लोग 15 अकाउंटिंग रेशियोज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस समय जो चैप्टर हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर। रेशियो एनालिसिस जो टॉपिक है वो हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं एंड इसमें हमने 15, हम जानते हैं कि देयर आर 15 अकाउंटिंग रेशियोज, 15 अकाउंटिंग रेशियो हैं। तो इस लेक्चर में जल्दी झटपट मैं आपको 15 अकाउंटिंग जो रेशियोज हैं वो क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है और उनका फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि ये रेशियो एनालिसिस होता क्या है। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना लिया लेकिन अब उसको एनालाइज करना जरूरी है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से समझ में हमें क्या आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका बैलेंस शीट, इससे हमें समझ में क्या आ रहा है। तो उसको एनालाइज करने के लिए वी हैव डिफरेंट टूल्स, हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं जिसमें एक टूल है रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए एक टूल या टेक्निक है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स, डिफरेंट जो फाइनेंशियल टर्म्स है, अकाउंटिंग टर्म्स है, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है विद दिस रेशियो एनालिसिस। ठीक है, एंड अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? अकाउंटिंग रेशियो क्या है? जब हम रेशियो निकाले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके तो उसे कहा जाएगा अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अब ये 15 टाइप के रेशियो है जो आज के लेक्चर में मैं क्विक रिवीजन आपको कराऊंगी। ठीक है, जितने भी रेशियो है इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो 2 टाइप के, सॉल्वेंसी 4 टाइप के, एक्टिविटी में 4 टाइप का आता है, प्रॉफिटेबिलिटी में 5 टाइप के रेशियो है। तो ये टोटल 15 टाइप के रेशियो है जो अगले 15 मिनट में मैं जल्दी जल्दी आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, लिक्विडिटी यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में कैपेबल है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी पोजीशन सही है कि नहीं, ये एसेस करने के लिए वी कैलकुलेट दिस रेशियो, हम ये कैलकुलेट करते हैं रेशियो को। तो दिस रेशियो हेल्प इन इवेलुएटिंग द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है उसको मीट करने में कैपेबल है कि नहीं, सक्षम है कि नहीं, ये हमें इस रेशियो से पता चलता है। और इसमें हमें 2 रेशियो पढ़ने होते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम भी है एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और इसे लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, पहले हम करंट रेशियो की बात करते हैं। तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, करंट रेशियो के में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं किसके किसके बीच में, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो ये जो करंट रेशियो होता है ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप देता है। इससे हमें वही पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में पता चलता है। एंड आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1। 2:1 इज द आइडियल करंट रेशियो, मतलब जो करंट एसेट है वो दुगने होने चाहिए करंट लायबिलिटी से। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एंड आइडियल क्या है? 2:1, यानी करंट एसेट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में दुगने हो तो अच्छा है करंट लायबिलिटी के। ठीक है, दूसरा जो रेशियो है दैट इज लिक्विड रेशियो। इसको लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। दिस रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप देता है। इससे पहले वाला रेशियो करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बीच में देता था, ये रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप देता है। ठीक है, अब ये क्विक एसेट क्या होते हैं? क्विक एसेट क्या होते हैं? कुछ नहीं, वो जो करंट एसेट होते हैं ना, करंट एसेट, उसमें से आप इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए एंड उसमें से आप प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाता है? क्विक एसेट। यानी क्विक एसेट क्या है? क्विक एसेट या कह लीजिए लिक्विड एसेट, इन्हें क्विक एसेट कहिए चाहे लिक्विड एसेट, यानी करंट एसेट तो होते हैं लिक्विड एसेट लेकिन मतलब और ज्यादा लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट मतलब और ज्यादा, करंट एसेट से भी ज्यादा लिक्विड एसेट। तो बेसिकली करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री स्टॉक माइनस करिए एंड प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करिए तो आपका क्या आ जाएगा?
ये लिक्विड एसिड या कह लीजिए क्विक एसिड आ जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो आइडियल रेशियो क्या है वो 1:1 है, ठीक है। इसका आइडियल रेशियो है 1:1 एंड फॉर्मूला क्या है, क्विक एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। इससे पिछले वाला क्या था, करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये क्या है, क्विक एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एंड क्विक एसिड कैसे निकलेगा, करंट एसिड में से इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करिए, ठीक। तो हमने ये लिक्विडिटी रेशियो पढ़ लिया। चलिए आ जाते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हमें 4 रेशियो पढ़ने हैं। तो देखिए सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताता है, अभी हमने जो लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा, लिक्विडिटी रेशियो हमें कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में कैपेबल है कि नहीं, ये हमें लिक्विडिटी रेशियो से पता चलता है। सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म, ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, जो अभी लंबे समय में आगे चल के पेमेंट करने हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में कैपेबल है कि नहीं, ठीक है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन सॉल्वेंट है कि नहीं, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में कैपेबल है कि नहीं, ये हमें पता चलता है सॉल्वेंसी रेशियो से। तो देखिए दिस रेशियो शोज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीट करने में कैपेबल है कि नहीं। एंड इसमें हमें 4 रेशियो पढ़ने होते हैं, डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। ये 4 रेशियो पढ़ने होते हैं। एंड ये जो रेशियो का जो नाम है ना, यहीं से इनका फॉर्मूला निकला है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऐसा कोई फॉर्मूला ऐसा लर्न नहीं करना पड़ेगा, जैसा इनका यहाँ पे नाम है यही इनका फॉर्मूला है, ठीक। पहला क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहला देख लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो अगेन ये जो रेशियो है ये एसेस करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का एक बार रेड पेन ले लेती हूँ। ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए नाम क्या है, डेब्ट टू इक्विटी यानी डेब्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी, यही सिंपल सा है। नाम क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यानी डेब्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी, ठीक। अब ये डेब्ट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ये सब मैंने डिटेल में बताया है। ये तो मैं क्विक रिवीजन वाला वीडियो बना रही हूँ, बट जहां पे मैंने डिटेल में पढ़ाया है पिछले जो 5 लेक्चर वीडियो जिसमें मैंने एक एक रेशियो डिटेल में न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए हैं, वहां पे मैंने डिटेल में बताया कि इक्विटी, इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी क्या है, डेब्ट क्या है, तो वो सब मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसकी डिटेलिंग चाहिए तो आप वो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा रेशियो जो इसमें है दैट इज टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो एकदम सेम जो नाम है वही इसका फॉर्मूला है, टोटल एसेट टू डेब्ट यानी फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेब्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। और ये भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा जो रेशियो है दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा जो रेशियो है ये है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, प्रोप्राइटरी रेशियो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप देता है, किसके किसके बीच में, शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट के बीच में रिलेशनशिप देता है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट के बीच में रिलेशनशिप देता है। एंड इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा जो रेशियो है दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चौथा रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रॉफिट कमा रही है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमा रही है क्या उससे वो इंटरेस्ट कवर कर पा रही है, इंटरेस्ट तो पे करना ही है ऑर्गेनाइजेशन को, क्या वो उससे इंटरेस्ट पे कर पा रही है, तो ये रेशियो ये बात इंडिकेट करता है। तो दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। तो प्रॉफिट जो कमा रही है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उससे क्या ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट जो है लॉन्ग टर्म डेट पे वो पे कर पा रही है कि नहीं, ये इस रेशियो से हमें पता चलता है। तो नाम क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी इंटरेस्ट क्या कवर हो पा रहे हैं इस प्रॉफिट से, क्या ये इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कवर हो पा रहे हैं, ये इस रेशियो से पता चलता है। तो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक। तो ये थे 4 रेशियोज, कौन से, सॉल्वेंसी के 4 रेशियोज, ठीक है।
देखिए हमने सॉल्वेंसी में ये जो 4 रेशियो है ये कवर कर लिए। अब जल्दी से बात करते हैं अगला जो एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो कहिए, परफॉर्मेंस रेशियो कहिए, टर्नओवर रेशियो कहिए या एफिशिएंसी रेशियो कहिए, 4 नाम है इसके। तो ये जो रेशियो है, दिस रेशियो शोज हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है इफिशिएंसी, कि कितने अच्छे, कितनी इफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज कर रही है। इस रेशियो से हमें ये पता चलता है। ठीक है, एंड अगर हायर टर्नओवर रेशियो है तो ये अच्छी बात है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर सपोज करिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हायर है या जो एक्टिविटी रेशियोज हायर है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रही है। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। अब इसमें 4 रेशियो हमें पढ़ने हैं। पहला रेशियो क्या है, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या शो करता है कि हाउ फास्ट द इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इन्वेंट्री थी, ठीक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक था, ये स्टॉक कितनी तेजी से सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये रेशियो ये इंडिकेट करता है। और ये अच्छी बात है ना, जितनी तेजी से इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब सामान बिक रहा है, पीछे से सामान आ रहा है और फिर सामान सेल हो जा रहा है, फिर सामान आ रहा है, फिर सामान सेल हो रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है ना। स्टॉक जो है वो स्टक नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है, बिक नहीं रहा है। तो ये जो रेशियो है ये यही इंडिकेट करता है। इट मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स एन इंटरप्राइज सेल एंड रिप्लेस इट्स इन्वेंट्री, यानी कोई भी इंटरप्राइज अपने रिसोर्सेस को, अपने जो भी क्या बोलते हैं, अपने जो भी इन्वेंट्री है उसको कितना सेल कर रही है और बार बार कितनी बार उसे रिप्लेस कर रही है, ये इस रेशियो से आइडिया लगता है। एंड इस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इस रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इस रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो आपका निकल के आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सेकंड एक्टिविटी रेशियो है दैट इज डेटर टर्नओवर रेशियो। अगला क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो, डीटीआर, डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसको ट्रेड रिसीवेबल भी कहा जाता है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या शो करता है, देखिए डेटर कौन होते हैं, हमने कुछ क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है, क्रेडिट पे सेल किया है, तो अभी हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ है, मे बी जो कस्टमर है उसने कहा है वो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद देगा, तो वो क्या है, डेटर है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो ये शो करता है कि ये जो डेटर है उससे कितनी जल्दी कैश कलेक्ट होगा। तो इस रेशियो से ये आइडिया लगता है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ये जो डेटर टर्नओवर रेशियो है ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, नेट क्रेडिट सेल, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने नेट में कितनी क्रेडिट सेल की, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो ये डेटर टर्नओवर रेशियो डीटीआर इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल, यानी क्रेडिट पे कितनी सेल हुई, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, एंड ये जो नेट क्रेडिट सेल है, क्रेडिट पे कितनी सेल हुई, ये कैसे निकलेगा, क्रेडिट सेल माइनस अगर कुछ सेल्स रिटर्न है तो उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, और ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, मैंने बताया था ट्रेड रिसीवेबल इज द सम ऑफ, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है दिस इज द सम ऑफ बिल रिसीवेबल प्लस डेटर का सम होता है। ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल और डेटर का सम होता है, इसीलिए एवरेज बोला गया है ना। तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, ऐसे करके एवरेज आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटर टर्नओवर रेशियो। अब डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ एक और टर्म पूछा जाता है, वो है डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड क्या है कि ये एवरेज पीरियड, कितना एवरेज कितना समय लगता है डेटर से पैसा कलेक्ट होने में, इसी को कहा जाता है डेट कलेक्शन पीरियड। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के डेटर्स थे, उनसे एवरेज कितना समय लग रहा है, क्या उनसे एवरेज 1 महीना लग रहा है, 2 महीना लग रहा है पैसा कलेक्ट होने में, तो उसे कहा जाता है डेट कलेक्शन पीरियड। एंड डेट कलेक्शन पीरियड आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आप डीटीआर, डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो आपने इससे पिछले वाले फॉर्मूले से डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया। ठीक है, अब डेटर टर्नओवर रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया है, अब आपको कैलकुलेट करना है डेट कलेक्शन पीरियड। तो डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है,
अगर आपको डेज के टर्म में निकालना है तो 365 डिवाइडेड बाय डेटर कलेक्शन पीरियड, ठीक है। और अगर मंथ के टर्म में निकालना है कि कितना महीना लगता है एवरेज डेटर से पैसा कलेक्ट होने में, तो 12 महीने मतलब 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो ऐसे किया जाता है। तो इससे निकलता है डेट कलेक्शन पीरियड, ठीक। तो डीटीआर के साथ जनरली डेटर कलेक्शन पीरियड भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला जो तीसरा जो रेशियो है दैट इज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो जैसे वहां पर डेटर टर्नओवर रेशियो था वैसे यहाँ पे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है। तो कुछ नहीं, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज, यानी क्रेडिट में हमने कितनी परचेजिंग की डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, वहां पे क्रेडिट सेल थी, यहाँ पे क्रेडिट परचेज है। इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज, ये जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ये करेंगे तो आपका आ जाएगा। और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करके निकलेगा, ठीक है। और एक चीज और है, जैसे वहां पे डेट कलेक्शन पीरियड निकाला था वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, एवरेज पेमेंट पीरियड, यानी एवरेज हमें कितना समय लगता है अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने में। क्रेडिटर और डेटर में अंतर समझते हैं ना। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अकाउंटिंग के जो बेसिक टर्म्स हैं, डेटर हुआ, क्रेडिटर हुआ, बिल रिसेबल हुआ और आपका ट्रेड रिसेबल, ये जितने भी टर्म्स है ना ये सब डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वहां पे रेफर कर लीजिएगा उस वीडियो को। बट अभी मैं फिलहाल बता रही हूँ कि एवरेज कितना समय लगता है क्रेडिटर को पेमेंट करने में, तो वो हम निकालते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड से। तो एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालेंगे, सिंपली जैसे हमने डेटर के केस में किया था कि मंथ के टर्म में निकालना है, तो 12 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और अगर आपको नंबर ऑफ डेज के टर्म में निकालना है तो 365 डिवाइडेड बाई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है। चलिए अगला चौथा फॉर्मूला, चौथा रेशियो सॉरी, चौथा रेशियो जो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चौथा क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी हाउ फास्ट द वर्किंग कैपिटल इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो पैसा लगाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब ये जो वर्किंग कैपिटल लगाया गया इससे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सेल्स हुई, ये बेसिकली इंडिकेट होता है इस रेशियो से, ठीक है। तो दिस इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल, किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, वर्किंग कैपिटल के बीच में एंड नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। एंड इसका जो वो है फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। का फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, यानी जो हर रुपी जो वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट हो रहा है वो कितना नेट सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आइडिया लगता है। एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, को पता होना है, ठीक है। चलिए, तो हमने एक्टिविटी के जो 4 रेशियो थे पढ़ लिए। अब जल्दी से हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 5 रेशियो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जितने भी है ना, सिंपली इट गिव्स द रिलेशनशिप ऑफ दैट प्रॉफिट विद नेट सेल्स, ये नेट सेल्स के साथ रिलेशनशिप बताते हैं। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये जो रेशियो है, ये पांचों ही रेशियो आइडिया देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशन कितनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो रेशियोज हैं ये भी बताते हैं कि एक आइडिया लगता है कि लास्ट ईयर से इस ईयर के कंपेयर में क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेटर हुए हैं कि और फॉल हुए हैं। तो बेसिकली कंपैरिजन में ये रेशियो बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जो सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से परसेंटेज के टर्म में लाने के लिए, ठीक है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो याद है ना ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था, बस यहीं से निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट, वहां से निकालेंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट। अगला क्या है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, सिंपली नेट प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला कहां गया, ये है
इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, परसेंटेज के टर्म के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 करिएगा, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट कहां से निकलता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलते थे ना, तो बस वहीं से निकालेंगे, उसके बाद पुट करेंगे। तीसरा जो है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तीसरा कौन सा रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, परसेंटेज के टर्म के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, वो तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से निकाला, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां से निकालेंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। फिर से कह रही हूँ, ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो आपका कितना निकल आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहां उठा के पुट करिएगा, डिवाइड करिएगा नेट सेल से, आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। चौथा क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया, अब हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है ना, ये अब थोड़ा सा पिछले 3 रेशियो से अलग है। अभी तक जो तीनों रेशियो बात की वो प्रॉफिट थे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो है ये कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है दिस गिव्स अ रिलेशनशिप ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये देता है रिलेशनशिप किसका, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप देता है। ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है इट गिव्स द रिलेशनशिप ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है, यहां देखिए मैंने लिखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट जो एसोसिएट हो किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो खर्चे होते हैं उन्हें ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। तो उठा के पुट करेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको डिवाइड करेगा नेट सेल से मल्टीप्लाइड बाय 100, आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। अब अगली एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, ये जो ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को सम करेंगे तो सम कितना आता है, 100 आता है, ठीक है। एंड ये छोटी सी टिप है जो एमसीक्यू में बहुत पूछे जाता है, 1 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये बात बहुत पूछी जाती है। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट जो पांचवा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आखिरी रेशियो है जो बहुत पूछा जाता है, और ये आपने सबसे ज्यादा यही रेशियो के बारे में सुना होगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, पांचों रेशियो में बहुत ज्यादा जो यूज होता है फ्रिक्वेंटली दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। हम हमेशा आरओआई की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर रिटर्न कितना आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, है, यानी कितना प्रॉफिट होगा बिफोर, हो रहा है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया, पूंजी जो थी वो एम्प्लॉय किया, उससे नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, यही होता है आरओआई। इसको मल्टीप्लाई करिएगा 100 से तो परसेंटेज के टर्म में आएगा। तो आरओआई का लॉजिक समझ रहे हैं, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इन्वेस्टमेंट, उससे रिटर्न कितना आया, रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है। अब एक बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बस वही जरा देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बैलेंस शीट थोड़ा सा याद होनी चाहिए। बैलेंस शीट पे सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है, वहां पे मैंने डिटेल में बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो लाइबिलिटी अप्रोच से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बैलेंस शीट याद है ना, लाइबिलिटी साइड में सबसे ऊपर शो करते थे शेयर होल्डर फंड, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये थे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज थी जिसमें डेटर है, लॉन्ग टर्म लोन है, करेंट लाइबिलिटी है, ये था। एसेट साइड में आपके नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट थे। तो अगर पूछा जाए कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी पूंजी एम्प्लॉय की है, तो क्या एम्प्लॉय किया है, शेयर होल्डर फंड एम्प्लॉय किया है और नॉन करेंट लाइबिलिटी एम्प्लॉय की है, यही तो किया है एम्प्लॉय, ठीक है। तो यानी करंट, सॉरी करंट नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द सम ऑफ दिस एंड दिस, इसका सम होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द सम ऑफ दिस
एंड दिस नॉन करेंट लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर फंड का सम होता है। तो यहां से निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड और उसको डिवाइड करेंगे किससे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक, एंड इसी के साथ ये टोटल 15 रेशियोज थे। मैंने जल्दी कोशिश की है कि क्विक रिवीजन कराऊं। ठीक है, तो ये 20 मिनट का अप्रोक्सीमेट वीडियो रहा होगा। तो 20 मिनट में हमने जल्दी से ये पूरे 15 रेशियो कवर किए हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस कोर्स के हैं, ताकि मैं जो अपने आने वाले वीडियो लेक्चर हैं वो उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर पाऊँ। ठीक है, एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर उसको शेयर करना है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।